आपके सामने लिंक हमने नॉन मुस्लिम्स के लिए जनाब सर्कुलेट कर दिया है। इसको जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं बिल्कुल करें। इसी तरीके से जहां जहां आप लोग इस स्ट्रीम को पहुंचा सकते हैं बिल्कुल पहुंचाएं। ऑब्वियसली अनोनिमस रहते हुए, ये आपने याद रखना है, अनोनिमस रहते हुए आपने इसको पहुंचाना है। हमारे साथ सत्य की खोज में मौजूद है। जी जनाब। सत्य की खोज में। जी भाई। हेलो। 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 जी 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 भाई, एग्नोस्टिक भाई हैं। मैं सत्य भाई हूँ। जी जी सत्य भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत? हाँ, और अमित भाई तुम बताओ कैसे हो? A1 फर्स्ट क्लास भाई। आप सुनाएं कैसे हैं? वैसे तो मैं ये भी ओपन ठीक हूँ। क्वेश्चन आंसर सेशन है, मगर चूंकि ये हाँ। खबर बड़ी चल रही थी तो इस पर हमने बात की है। तो आपका कोई सवाल है, कोई बात है तो आप कर सकते हो। जी भाई। हाँ, मेरे को 2 सवाल पूछने हैं। हाँ जी जी जी, पूछे हेलो। पूछे। अच्छा, हाँ। आमिर भाई मेरे को एक बात बताओ कि अच्छा भाई मतलब जैसे हमने इंडिया में ही पूरे क्या कहते हैं दुनिया भर में देखा है कि तुम लोगों को मुस्लिम होने की वजह से यार थोड़ा थोड़ा सा काफी। माइक, सत्य भाई थोड़ा सा माइक पास कर लो या थोड़ा सा ऊंची बोल लो, आपकी आवाज कम आ रही है। 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ जी हाँ जी, देख लें, थोड़ा सा सेट कर लें। मुसलमान दोस्त ज्वाइन नहीं करेंगे प्लीज, बैन हो जाएंगे। आपकी बड़ी मेहरबानी। मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे प्यारे भाई। प्लीज बैन हो जाएंगे। आपकी मेहरबानी प्लीज भाई। ठीक है जी। जी सत्य भाई, ट्राई हेलो। करो आप। हेलो। जी भाई। जी जी जी। अभी सुनाई दे रहा है? जी जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है जी सर। अरे मेरे को चीज पूछनी थी कि जी जी। जैसे क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे देखते हैं कि क्या कहते हैं जैसे तुम लोगों को भाई क्या कहते हैं तुम लोगों को मुस्लिम होने की वजह से बहुत बुली किया जाता है, बहुत ज्यादा हम्म हैरेस किया जाता है दुनिया भर में। तो कभी हम्म। तुम लोग के मन में भाई ऐसा नहीं आया कि हम लोग जो है क्या कहते हैं अपना रिलीजन लीव कर दें तो जिससे ये लोग हमें अपना ले, हमें टॉर्चर ना करे? तो इसके हाय बारे में हाय, कुछ बताओ मेरे क्या को भाई। क्या मतलब बात, फेवरेट क्या कुछ। बात है। बड़ा सवाल, बड़ा अहम सवाल पूछा है। बड़ा अहम सवाल सत्य भाई ने। सत्य भाई कहते हैं जो कुछ इस वक्त दुनिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है और जिस तरह आपकी कम्युनिटी को बुली किया जाता है, टारगेट किया जाता है, हरास किया जाता है और अटैक किया जाता है, तो क्या बीइंग अ मुस्लिम आपका दिल नहीं करता कि यार क्यों ना इस्लाम को छोड़ ही दिया जाए जिस वजह से ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है? ये इन्होंने पूछा हाँ, यही चीज़ है, बर्दाश्त करना तुम लोग है। छोड़ दो, मतलब आराम से जी पाओ। हाँ आराम से वो जी लोग पाओ। अपना ले तुम ठीक है। लोग। हाँ, ठीक है। कुरान की एक आयत आपको सुनाता हूँ इस चीज पे। ठीक है जी। कुरान की आयत, माल तो कुरान का ना जी। हाँ, एक मिनट, एक मिनट दीजिएगा। ए, एक मिनट, ये भी हो जाएगी और ये वाली ले लेते हैं। अच्छा जी। ओके, एक मिनट, आयत ही सुनाते हैं ना, ये वाली। एक आयत ये सुना देते हैं, उसके बाद एक और आयत हम सुना देंगे। ये जी आपकी स्क्रीन पर आयत है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि ये बड़ी नजर आए। ठीक है, और कैसे कर देते हैं तो और बड़ी हो जाएगी। ये आयत है जी सूरह बकरा की आयत नंबर 120। ठीक है जी। वलन तरवा अनकल यहूद वलन नसारा
हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्म मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर। इसकी ट्रांसलेशन क्या है, फिक्स करके ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। Neither the खुदा ने Christians nor the Jews will be pleased with you until you follow their ways. से इनको जवाब दो, आपसे सत्य पूछ रहा है तो इसको जवाब दो, God's guidance is the only true guidance. If you followed their desires after the knowledge which has come to you, you would not have any patron or supporter against God. अगर तुमने इस चक्कर में कि उनको खुश कर सको, उनको राजी कर सको, सत्य को छोड़ दिया, दीन को छोड़ दिया, अल्लाह को छोड़ दिया, फिर तुम्हें कोई भी चाहने वाला नहीं होगा अल्लाह के अलावा। अच्छा, एक और आयत पेश करता हूं, रुकिएगा, वो भी आपकी इसी बात का जवाब है, ठीक है ना। ये भी आयत पेश कर देते हैं जी, ताकि आपको जवाब हम कुरान से ही दे दें। ये लीजिए कि भाई हम तो अपनी बात तो नहीं करेंगे ना जी, कुरान की बात करेंगे कि क्या कुरान कहता क्या है। ये जी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, सूरह आले इमरान चैप्टर 3 वर्स 186। अल्लाह फरमाते हैं, लतुबलवुन्ना फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू वतत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। ये 3 की 186 जवाब है हमारे भाई सत्य का। You will surely be tried and tested in your possessions and your persons, and you shall surely hear many hurtful things. सत्य भाई गौर से सुनना, you shall sure hear many hurtful things from those who were given the book before you and from those who set up partners with God, mushrik, murti puja, sanatani. But if you endure with fortitude and restrain yourselves, that indeed is a matter of strong determination. अल्लाह ने कहा, तुम्हें बहुत से दुख, बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी, बहुत लोग तुम्हें तंग करेंगे, मगर याद रखना तुमने सब्र करना है, हिम्मत नहीं हारनी, और अपने उस सच के ऊपर जिसको तुम सच समझते हो या जिसको सच जान चुके हो या तुम्हारे पास इल्म आ चुका है, तुमने उससे अपने रास्ते से हटना नहीं है। एक चीज ये। दूसरी चीज, पूरी दुनिया में कॉमन सेंस की बात है, एक आदमी अपनी आंखों से सूरज को चढ़ता देखता है, बाकी की सारी दुनिया अंधी ही क्यों ना हो जाए, और वो उस देखने वाले को कहे कि सूरज नहीं निकला, जो उसने अपनी आंखों से देखा है या जो उसने जाना है या जो उसके पास ज्ञान है, वो उसको कभी भी छोड़ नहीं सकता, उसको कभी भी बदल नहीं सकता, तब तक जब तक उसके विरुद्ध कोई और सत्य उसके सामने ना आ जाए, आधार प्रमाण के आधार पर, आर्ग्यूमेंट्स की बेस पर, लॉजिक की बेस पर। जी सत्य भाई, ये वजह है कि हम जो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कुरान को जानते हैं, इस्लाम को जानते हैं, मैंने 2 आयतें आपके सामने कुरान से पेश की, जो हम जानते हैं हम इसको मरते दम तक फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, बिइज़्निल्लाह। हमारा कमाल नहीं, अल्लाह का फजल होगा, नंबर 1। नंबर 2, पूरी दुनिया भी अगर हमें इस हवाले से हरास करे, हमें तंग करने की कोशिश करे, हम पर पाबंदियां लगाए, हमें सख्ती में डाले, हमारे पास इतनी रिच हिस्ट्री मौजूद है कि हम इस चीज को अपनी ढाल के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल। इनको ये चीज पता होनी चाहिए कि मुस्लिम समाज के ऊपर जब आपने ये तोड़फोड़ करनी है ना, तो याद रखो उनके पास उनका इतिहास मौजूद है। किसी भी कौम के सर्वाइवल के लिए याद रखें, टफ टाइम्स में आपकी अच्छी मेमोरीज जैसे आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है ना, सिमिलरली कौमों के टफ टाइम्स के अंदर उनका इतिहास उनको ऑक्सीजन फ्राहम करता है। एक टफ टाइम इंसान को अच्छी मेमोरीज याद दिलाता है, इसी तरीके से एक टफ टाइम कम्युनिटी को और स्ट्रांग बनाता है
क्योंकि उनके पास इतिहास है। जी सत्य भाई। मानना पड़ेगा भाई। ये अ, ये ये तो भाई काफी दमदारी का काम है। लेकिन कुरान में आया भाई, मैं कुरान में मतलब आया है। जी जी। जी जी आमिर भाई बिल्कुल सही कहा तुमने। तुम लोग अपने रिलीजन के प्रति बहुत लॉयल हो, प्रैक्टिकल हो। फिर देख के अच्छा भी लगता है कि चलो तुम लोग कोई टैग वाला वालों का काम नहीं है। लेकिन फिर भी आमिर भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि जो इस्लामोफोबिक एलिमेंट्स है इंडिया में, नहीं पूरे वर्ल्ड में, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे धरातल पे हो, चाहे मीडिया पे हो, कहीं पे भी हो, वो मतलब बहुत ही पावरफुल है। तो तुम लोगों को उनसे डर नहीं लगता? इस्लामोफोब से तुम लोगों को डर नहीं लगता? नहीं, पावर जब इज्जत अल्लाह के हाथ में है तो फिर पावर किसी और से कैसे डरे? ये भी कुरान के अंदर है, जवाब इसका भी कुरान के अंदर है। अल्लाह जिसका मददगार होता है फिर उसको बिल्कुल। किसी की और चीज की जरूरत नहीं रहती है। पॉइंट नंबर वन। दूसरा ये भैया, चले बड़ी थोड़ी सी मैं और बात कर दूंगा, मगर इसको प्रैक्टिकल बेसिस पे लेते हैं, ज्यादा बेहतर ये है। तो देखिए, नंबर वन ये चीज है, हर कम्युनिटी को ये हक हासिल है वो अपने सर्वाइवल के लिए जतन करे। इसी तरीके से हर आइडियोलॉजी के पास ये राइट है कि वो खुद को प्रेजेंट करे, प्रोपेगेट करे। इस वक्त दुनिया सबके लिए ओपन है। सही। जिसके पास पावर है, जिसके नैरेटिव के अंदर दम है, वो कामयाब हो जाएगा। बल्कि मैं ये समझता हूं अल्लाह को ये चीज मंजूर थी कि पॉलिटिकली मुसलमान वीक होगा तो वो सारे इल्जाम जो इतने अरसे से हम सुनते आ रहे थे, मैं आपको बताऊं, 2001 के बाद जो इस्लामोफोबिया की लहर उठी है ना, उसने दम तोड़ दिया है पिछले 10 सालों के अंदर, टेक्निकली स्पीकिंग। वो अलग बात है कि जारी बात है हर आइडियोलॉजी अपना जोर लगाएगी। वो मेरा पॉइंट क्या, जरा सुनना आपने, वो पॉइंट ये है, हमें एक अरसे से ये कहा जाता था तलवार के जोर पर फैला, तलवार के जोर पर फैला, तलवार के जोर पर फैला। सोशल मीडिया ने मक्कू ठप के रख दिया है इस सारे के सारे प्रोपेगेंडा का कि तलवार के जोर पर फैला है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त इस्लाम जिस तरीके से लोग कबूल कर रहे हैं, और किधर है तलवार, किधर है बम, किधर है ग्रेनेड, किधर है तोप? सोचने की बात। इतने बड़े लेवल पर प्रोपेगेंडा किया गया था, और 9/11 के बाद सारे का सारा बैकफायर कर गया, सारे का सारा। तो मुझे ये लगता है कि एक टाइम था जिस वक्त इस्लाम ने अपना पॉलिटिकल क्लाइमैक्स देखा, खुलफा राशिदीन के जमाने में। फिर मुस्लिम्स ने अपना पॉलिटिकल क्लाइमैक्स देखा, मुख्तलिफ मुस्लिम स्टेट्स की सूरत में। फिर इस गलत फहमी को दूर कर दिया गया अल्लाह की तरफ से कि अगर तुम्हें यह लगता है कि इस्लाम पॉलिटिकल पावर की वजह से फैलता है, नहीं, अल्लाह ने कहा मैं नजरिए को, बीइंग एन आइडियोलॉजी, स्टैब्लिश करके दिखाऊंगा। इसीलिए कहा वल्लज़ी अरसल रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक। ये सिस्टम, ये आइडियोलॉजी इस्लाम के आगे सरनगू करेगी, बाय हुक और बाय क्रुक। और मैंने आपको बताया, इस्लाम पूरी कायनात का सिस्टम है, ये सिर्फ इंसानों का नहीं है। इंसानों के पास फ्री विल है, इसलिए हम फील कर रहे हैं बहुत ज्यादा। अदरवाइज इर्द गिर्द जो सारा सिस्टम चल रहा है, हम इसको इस्लाम कहते हैं। इस्लाम का मतलब है हर चीज का अपनी विल को अपने ईश्वर की विल के आगे सरेंडर कर देना। ठीक है ना? सरेंडर करवा दिया, अब पूरी दुनिया करेगी इंशाल्लाह, कर रही है। जी। लेकिन मैं मतलब तुम्हारी बात में दम है आमिर भाई। मेजोरिटी इस्लाम जो है वो किताब के दम पे फैला है, ना कि तलवार के दम पे। लेकिन फिर भी भाई मैं एक बात सोचता हूँ कि जैसे जो इस्लामोफोबिक एलिमेंट्स है, एक एग्जांपल देता हूँ तुमको। जैसे तुम्हारा आदम हो गया, साहिल हो गया, जितेंद्र हो गया, ये समीर हो गया। इनके पास देखो तो इनके पास सपोर्ट बड़ा ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, थोड़ा फेम भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो भाई इनसे कभी तुमको या तुमको लोगों को डर नहीं लगता इनसे? ठीक है, आयत देता हूँ। ये लोग कब क्या कर दे तुम लोगों के साथ, तुम्हारे साथ? देखो, जो जो दिन गिनती के है ना, चलो पहले आयत दे दूं। ठीक है, ये जो सपोर्ट इनके पास बड़ा है, इन्फ्लुएंस बड़ा है, उसका पहले कर देते हैं। उसके बाद हम बता देते हैं कि इन्होंने क्या करना है, ये क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ा बाद में रखते हैं, पहले ये आयत पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ, ये आ चैप्टर 8 वर्स 36, सूरह अनफाल, चैप्टर 8 वर्स 36। अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल लजीना कफरू
युनफिकून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह फसयुनफिकूनहा सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्म युगलबून वल्लदीन कफरू इला जहन्नम युहशरून। दोज, ये सुनना जरा, दोज who are bent on denying the truth are spreading their wealth in debarring others from the path of God। अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, स्पेंडिंग देयर वेल्थ। They will continue to spend it in this way till in the end this spending will become a source of intense regret for them। जो ये पैसा इस मूवमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हैं, this spending will become a source of intense regret for them and then they will be overcome। पहले पूरा जोर लगाएंगे, पूरा जोर लगाने के बाद जब थक जाएंगे फिर खुद इस्लाम इनको अपने सामने सरेंडर करवाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। एक तो ये चीज हो गई कि ये जो माल मूल खर्च कर रहे हैं। अब आ जाए दूसरा कि ये कुछ करना दे फलाना ना कर दें। ये बात पता है क्या है, ये जो छोटी मोटी झड़पें ये करना चाह रहे हैं ना, ये छोटी मोटी झड़पें ही ये हो सकती हैं, नहीं इससे नहीं, मैंने आगे ये पता है क्यों जाएंगे। बोला, क्योंकि 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 इनके पास दरअसल पैसा है, पावर है, थोड़ा सा फेम है, सपोर्ट है, इसलिए मैंने बोला, और कोई बात नहीं हाँ है। हाँ, नहीं नहीं, सही है, सही है, होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तुम भी समझते होगे भाई, वाली बात ही जानते होगे। बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, पॉलिटिकल पावर होना, पैसा होना, ये सारी चीजें होना अपनी जगह के ऊपर है। मगर याद रखना चाहिए, इस हकीकत को भी याद रखना चाहिए कि मैंने तो पहले एक चीज कही है, दारा शको आया था तो औरंगजेब आया था, ना दारा शको होता तो ना औरंगजेब होता। अब फैसला इनका है। अगर इन्होंने दारा शको छोड़ दिया तो फिर औरंगजेब भी कंफर्म आएगा, सीधी सी बात है। भाई देखें, तारीख अपने आप को दोहराती है, ठीक है। अगर दारा शको लॉन्च होगा तो औरंगजेब भी लॉन्च होगा। मुस्नद अहमद में रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बीमारी नहीं नाजिल होती मगर अल्लाह उसके साथ उसका एंटीडोट, उसका एंटीवायरस भी नाजिल करते हैं। तो इन्होंने अपनी तरफ से प्लान किया था, मकरू मकरू व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इन्होंने मकर किया, अल्लाह ने अपना मकर किया, अपना प्लान किया। अल्लाह बेहतरीन प्लानर है। इन्होंने प्लान ये किया था, हम इस तरह के छोटे मोटे चेले चाटों को छोड़ेंगे और इस्लाम को बदनाम करेंगे, मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़ाएंगे। वो उल्टा चीज बैकफायर कर गई। जो कॉमन सेंस रखने वाला हिंदू है उसको पता चल गया, यार ये तो माल भी लूट रहे हैं और देश को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। दो दो नुकसान कर रहे हैं ये लोग। एक तो ये है, फ्री खाते बैठकर हिंदुओं का माल भी लूट रहे हैं, फ्री खाते, कख कंडा नहीं है, कुछ भी नहीं, झूठ पर बुनियाद है सारी। और वो प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वा भी रहे हैं। इनके पीछे ज्यादातर वही लोग लग सकते हैं जो अपने 15 से लेट 20s के अंदर है। बस जैसे एक बच्चा 27 से 28 साल की उम्र एंटर करता जाएगा ना, उसको पता चला जाएगा ये ड्रामेबाजी चल रही थी, ये मुझे लूटा जा रहा था। अभी जितनी यूथ इन्होंने पीछे लगाई है वो 15 से लेके 25 साल के अंदर है। बस जैसे एक लड़का 27, 28 और 30 क्रॉस करता है, उसको पता चल जाता है यार ये नफरत फैला रहे हैं, ये ऐसे ही तमाशा लगा हुआ है, चुप करके पीछे हो जाओ, इसमें कुछ नहीं रखा। इसलिए जो विजुअल्स आते हैं, जो फोटोएं आती हैं, उसमें यही लड़के हैं, को 15 साल का, को 18 साल का, को 25 साल का। माइनर पकड़े गए अभी रिसेंटली, कि नागपुर के वाक्य के अंदर भी माइनर पकड़े गए हैं 15-15 साल के। तो क्या हासिल, ठीक है, ये बात है भाई। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो इधर उधर की प्रमोशन कर रहे हैं, ठुडा मार के साइड पे कर दें जी। जी सत्य भाई। लेकिन लेकिन आमिर भाई, दारा सिक्को जो है वो, मतलब क्या कहते हैं, वो मुस्लिम हेटर नहीं था, ना इस्लामी हेटर था, वो सेकुलर था। बल्कि उसने तो एक किताब भी लिखी थी, द मीटिंग ऑफ टू ओशन, एक हम्म, महासागर हिंदू, एक हम्म। महासागर मुसलमान। वो दारा सिक्को का जो एग्जाम्पल दिया, मेरे ख्याल से वो अच्छा नहीं था। किसी और का एग्जाम्पल देते, दारा सिक्को का। अच्छा देखें, एक तो ये चीज है ना, आप कह रहे हैं दारा शिको को इन्होंने उठाया हुआ है सर के ऊपर, हमने तो नहीं। दारा शिको को सबसे पहला एक्स मुस्लिम तो खुद ये बोलते हैं, एक्स मैंने तो मुस्लिम नहीं नहीं था कहा। वो, एक्स नहीं, मुस्लिम ये नहीं था बोलते हैं वो। ना। ठीक है, वो वो आपकी राय चूतिया है, हैं वो लोग, आपका अपना चूतिया हैं वो लोग। रिस्पेक्ट हो सकती है।
वो आपकी अपना एक आइडिया हो सकता है। इन्होंने उठाया, मैंने तो नहीं उठाया, इन्होंने उठाया तो हमने बात की, हमने कहा ठीक है, अगर तुमने दारा शिकोह को एक्स मुस्लिम की कैटेगरी में रखा है तो फिर औरंगजेब भी आ गया है, सीधे हो जाओ। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज ये है, जो मामला समझने का है वो ये, आप कहते हो दारा शिकोह जो है वो मुस्लिम हेटर नहीं था, मैंने ये बात नहीं की, बात में फर्क है। औरंगजेब भी हिंदू हेटर नहीं था, ये प्रूवन है। अगर वो हिंदू हेटर होता, हाँ, हाँ, सही है, उसके साथ बिल्कुल सही, हिंदू बिल्कुल कभी सही, उसकी कैबिनेट में ना होते। ठीक है ना, पॉइंट समझे। बिल्कुल इसलिए सही, मैंने, बिल्कुल सही। सत्य भाई अगर आपने मेरी, थैंक यू सत्य भाई, अगर आपने मेरी पूरी बात सुनी हो, मैंने एंड में भी कहा, ये कभी भी हिंदू मुस्लिम का फंडा अड्डा था ही नहीं, ये कभी भी हिंदू मुस्लिम का फड्डा नहीं था। जब भी इसको हिंदू मुस्लिम का फड्डा बनाया जाता है, इससे राजनीति करने वाले, अपना फायदा ऐंठने वाले, ये सारा इससे फायदा उठाते हैं। तो ये याद रखना चाहिए, अगर दारा शको मुस्लिम हेटर नहीं था तो औरंगजेब भी हिंदू हेटर नहीं था। हम बात कर रहे हैं बिलीफ की, विश्वास की। क्या दारा शको इस्लाम के उन अकायद पर यकीन रखता था जो बीइंग अ मुस्लिम होने चाहिए? नहीं रखता था, सॉरी, वो नहीं रखता था। मिसाल के तौर पर दारा बट शको, स्टिल वो एंटी मुस्लिम नहीं था। मैं मानता हूँ हाँ एंटी, मैं मानता हूँ एंटी नहीं हिंदू तो मानता हूँ, औरंगजेब भी नहीं लेकिन था। एंटी, हाँ, वो सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बस बताऊँ भाई, इतनी सी ये बात। बताऊँ किस, ये सारे तमाशे बताऊँ क्यों किए जा रहे हैं? ताकि पता है, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और उन ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा मिलता रहे और कम्युनलिज्म, कास्टिज्म हिंदुस्तान में फैलता रहे, अपना ये लोग उद्देश्य हाँ, पूरा कर सके। इसीलिए ये लोग करते हैं ऐसा, वरना और कोई बात नहीं है। पूरा खेल इसी चीज बिल्कुल, का है। और बिल- पूरा किसी खेल बिल्कुल इसी आई का है। एग्री। और माइनॉरिटीज को और जो निचली कास्ट है उनको दबा कुचला के रखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ये लोग हमारे इशारे पे चले। तो यही इसी वजह से सारा तमाशा किया जाता है, वरना और कोई बात ही नहीं है। ये औरंगजेब, कब्र, हिंदू मुस्लिम, ये सब हम ये सब इसीलिए किया ही जाता है, तमाशा इसीलिए किया जाता है, वरना और कोई बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चलें आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ सनातनी भाई हैं, उनको भी सुनते हैं। सत्य भाई ठीक हो गया? थैंक यू यार। ठीक, ठीक है फिर भाई, दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैं याद रखता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, सत्य की खोज में रहें, इंशाल्लाह आपको सत्य मिलता है, इंशाल्लाह खोजते रहें। ले जी, सत्य की खोज में भाई दोस्तों हमारे साथ थे, बड़े अच्छे दो चार उन्होंने सवाल पूछे, मजा आया।